तो हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ द लाइन, जो जॉइन ऑफ -1/7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, हम लोग को वो कोऑर्डिनेट निकालना है उस पॉइंट का, मतलब कि वो पॉइंट निकालना है। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, जो ब्रैकेट में दो नंबर्स लिखे हुए हैं इसी को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, जिसमें ये वाला एक्स एक्सिस पे वो कितने दूरी पे है और ये वाला वाई एक्सिस पे कितने दूरी पे है वो बताता है। तो हम लोग को उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो इस दोनों को जोड़ने वाले लाइन को 2:3 में बांट देता है। इसका मतलब यहाँ पे ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें कि ये पहला पॉइंट है -1,7 इसको, और यहाँ पे दिया है 4,-3। तो इस दोनों से ज्वाइन होने वाला जो लाइन है उसको 2:3 में बांटता है। तो उस पॉइंट को हम लोग कुछ मान लेंगे P, इसको हम लोग A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। तो इसी पॉइंट का हम लोग को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, जिसको अभी हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं। और ये इसको किस रेशियो में बांट रहा है, 2:3, यानी कि यहाँ पर 2 है और यहाँ 3, 2:3 ऐसे, इस पार्ट में 2 है और उस पार्ट का 3 है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो रेशियो को हम लोग क्या लिखते हैं, m1:m2 होता है। जब किसी लाइन को कोई पॉइंट जो है बांटता होता है तो उसको हम लोग को रेशियो कैसे लिखते हैं, m1:m2। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2:3। इसका मतलब क्या हुआ, m1 का वैल्यू 2 है और m2 का वैल्यू क्या है, 3 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है px, y है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट अलग निकलता है और y कोऑर्डिनेट अलग निकलता है। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, मतलब p का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, m1 m2 आपको पता है, लेकिन यहाँ पे x1 x2 आ रहा है, ये सब कहाँ से आएगा। तो पहला पॉइंट क्या है आपके पास, -1,7, और दूसरा पॉइंट क्या है, 4, तो ये है x1, ये है y1। क्योंकि ये पहला पॉइंट है तो इसलिए हम लोग x के नीचे 1 और y के नीचे 1 लिख देंगे। ये दूसरा पॉइंट है तो ये हो जाएगा x2 और ये बन जाएगा y2। अब आपको सारे सब कुछ का वैल्यू पता है तो यहाँ पे लिख देंगे। m1 कितना है, 2 है, 2 इंटू x2 का वैल्यू क्या है, 4, प्लस m2 कितना है, 3, और x1 का वैल्यू कितना है, -1, और नीचे दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 + 3 हो जाएगा 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 बन जाए 3, और यहाँ पे 3 to 5 हो जाएगा। अब 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1 आएगा। यानी कि पीक पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। यहाँ से 1 आने का मतलब यही है कि यहाँ पे आप x की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब साथ ही x के बाद आप क्या निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट का भी कुछ इसी तरह फॉर्मूला होता है, बस x2 और x1 की जगह पे आपको y2 और y1 लिखना होता है। तो m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे m1 का वैल्यू आपका 2 है और y2 का वैल्यू है -3, प्लस m2 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 7। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद नीचे क्या है, 2 + 3 हो जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 2 जा 6, प्लस 7 3 जा 21, और नीचे हो जाएगा 3 2 5। 21 में से 6 घटाएंगे तो 15 बचेगा, और 5 से कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। अब यहाँ पे इस पॉइंट का हम लोग को x कोऑर्डिनेट मिला 1 और y कोऑर्डिनेट क्या मिला, 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P इज, क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आया है, 1 है। ये px मतलब कि ये x का वैल्यू आ रहा है और यहाँ पे ये किसका वैल्यू आ रहा है, y का। तो x 1 है और y 3 है, तो 1,3। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।